हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन का DSCN की डिसिप्लिन का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एजुकेशन का DSCN का बुक का क्या नाम है? एक बहुल समाज में शिक्षा। ये क्या है? हमारी ये बुक का नाम है। तो इसका यूनिट 1 का क्या नाम है? बहुत्ववाद, विविधता एवं समावेश की समझ। ये है हमारी यूनिट 1 का नाम। तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता, आकांक्षाएं और चुनौतियाँ। ये हमारी चैप्टर 3 का नाम है। तो अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले सामाजिक गतिशीलता के बारे में। सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, किसे कहता है, वो देखिए आप। गतिशीलता का मतलब है स्थानीय स्थिति में परिवर्तनशीलता। जब भौगोलिक या भौतिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन होता है तो इसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्थानीय परिस्थिति के परिवर्तन से घटित होता है तो उसे सामाजिक कहते हैं। यानी कि समाज के द्वारा जो होता है, सामाजिक स्थानीय, सामाजिक जैसे पूरा उधर चले गए तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब आता है हमारा सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा क्या क्या है। मिलर व वोक। सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संकलन होना। मिलर व वोक ने क्या बोला? ये बोला। अब आता है सेकंड, आते हैं हमारे सोरोकिन के शब्दों में। सोरोकिन ने क्या बोला? सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या बताया है? सामाजिक समूह तथा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। एथोनी इटनेस ने बोला है, समाज में व्यक्तियों और समूहों के भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थानों में गमन को सामाजिक गतिशीलता निरूपित किया। फिर आया हमारा PB हॉटेन व सियल्टन ने सामाजिक गतिशीलता की स्टेपिक परिभाषा इस प्रकार दी है। किस प्रकार दिया वो देखिए। हम सामाजिक गतिशीलता को व्यक्ति अथवा समूह के एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरे सामाजिक परिस्थिति में जाने की क्रिया के लिए परिभाषित किया जाता है। अब आया हमारा एलियट तथा मेरिल। गतिशीलता में भौतिक के ही समान मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों में संकलन होता है। अब आता है हमारा सामाजिक गतिशीलता के प्रकार या स्वरूप। अब प्रकार और स्वरूप क्या होता है वो देखिए। सामाजिक गतिशीलता कई प्रकार की होती है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार भेद का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न स्वरूप बताए हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार है, निम्न देखिए। नंबर 1 आता है हमारा लिंगगत गतिशीलता एवं समांतर गतिशीलता। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की दिशा के आधार पर इसके 2 स्वरूपों का वर्णन किया है, लिंगगत गतिशीलता तथा समांतर गतिशीलता। लिंगगत गतिशीलता वह गतिशीलता है जिसे एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में जाने से सोपानक्रम में व्यक्ति की परिस्थिति या तो ऊपर उठती है या फिर नीचे गिरती है। जैसे कि एक समाज से हम दूसरे समाज में जा रहे हैं, या तो वो ऊपर की ओर बढ़ती है उसकी स्थिति, या फिर वो नीचे घटती है। इस प्रकार लंबवत गतिशीलता के 2 प्रकार है। एक क्या? आरोही और दूसरा अवरोही गतिशीलता। आरोही और दूसरी क्या है? अवरोही गतिशीलता। समांतर समकक्ष सामाजिक गतिशीलता वह गतिशीलता है जिसमें व्यक्ति जब एक समूह से दूसरे समूह में सदस्यता परिवर्तन करता है तो उसमें पर सोपान क्रम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि यदि कोई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रवक्ता वहां नौकरी छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पर ग्रहण कर लेता है तो इसमें समांतर सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा। यानी कि उसकी सेम जॉब वहीं, मतलब एक पहले कहाँ पर थी? रानी दुर्गावती में हुई थी, अब फिर वो कहाँ चला गया? दिल्ली में। तो जॉब तो सेम नहीं, प्रवक्ता की रही, तो इसलिए वो कोई समांतर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उसकी परिस्थिति क्रम में कोई अंतर नहीं आया। परिस्थिति वही रही तो कोई अंतर नहीं आया है। अब आता है हमारा अंतपीढ़ियाँ एवं अंतरापीढ़ी सामाजिक गतिशीलता। विद्वानों ने सामाजिक गतिशीलता को उसमें निहित समय के आगाम के दृष्टि से 2 प्रकार की गतिशीलता का वर्णन किया है, अनपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता तथा अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता। पहले प्रकार की गतिशीलता में पिता की सामाजिक परिस्थिति और पुत्र की सामाजिक स्थिति की तुलना की जाती है। पहले वाले में जो अंतपीढ़ी में उसमें क्या किया जाता है? पिता की और पुत्र की, तथा ये देखा जाता है कि किसी प्रकार की गतिशीलता हो रही है। ये भी आरोही अवरोही समांतर हो सकती है। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के उसके जीवन मृत्यु में गतिशीलता को मापा किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि जब उसमें व्यावसायिक जीवन प्रारंभ
किया तो वह किस पद पर नियुक्त हुआ था और आज उसका किस क्षेत्र में क्या पद है। इसे अंत पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता कहता है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई फादर बना है, उसके बाद उसके जो बेटा होगा, उसके जो बच्चे होंगे बेटे के दादा बनेगा, फिर उसके जो और बच्चे होंगे फिर वो परदादा बनेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। फिर आता है हमारा लघु रेंज अथवा दूरी तथा दीर्घ रेंज अथवा दीर्घ दूरी सामाजिक गतिशीलता। कोई व्यक्ति या समूह निश्चित समय अवधि में कितनी सामाजिक गतिशीलता करता है, इस आधार पर लघु रेंज अथवा लघु दीर्घ रेंज में सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण किया गया है। मीटर वॉल्स ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि प्राय व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ कम दूरी तक ही स्थिति परिवर्तन कर पाते हैं। एक सेठ अगर किसी व्यापार में नुकसान भी उठता है तो थोड़ी ही सीमा तक अवरोही सामाजिक गतिशीलता का शिकार होता है। ऐसे ही एक क्लर्क प्राय अपनी सेवा अवधि में मुख्य लिपिक अथवा ऑफिसर पद की पहली श्रेणी तक ही पहुंच सकता है। ऐसे तो बहुत कम उदाहरण होते हैं कि एक व्यक्ति एक दीर्घ रेंज या दीर्घ दूरी तक सामाजिक गतिशीलता कर जाए, कि एक श्रमिक से मिलकर मालिक हो जाए या फिर राज्य का मुखिया बन जाए। अब आते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिशीलता। ये सब क्या है? ये गतिशीलता के प्रकार हैं। अब भूल में जाना कि हम क्या पढ़े, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार पढ़ रहे हैं ये हम। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता की इकाई को ध्यान में रखते हुए गतिशीलता को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक के रूप में भी समझा जा सकता है। समूह से दूसरे सामाजिक समूह में सदस्यता परिवर्तन करता है। दूसरी तरफ कभी कभी सामूहिक प्रयासों द्वारा पूरे समूह के हितों में भी वृद्धि का प्रयास किया जाता है। हमारे समाज में जाति संघ इस प्रकार की सामूहिक गतिशीलता के उदाहरण है। जाति संघ माध्यम से पूरी जाति के उत्थान का प्रयास किया जाता है। जाति के जो हिसाब से होती है गतिशीलता वो। इसी भांति श्रम संघों के माध्यम से श्रमिकों के लिए अधिक वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यदि ये प्रयास सफल होते हैं, जैसे कि हुआ भी है, इसे सामूहिक गतिशीलता का उदाहरण किया गया है। अब आता है हमारा सामाजिक गतिशीलता की दर क्या है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि व्यक्ति को किसी एक समाज के दूसरे समाज की स्थिति में संचलन यानी कि चेंजेस होना, सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन का अभिप्राय जीवन यापन और जीवन शैली में भी होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव से है। सामाजिक गतिशीलता की संकल्पना के आदर्श परिभाषा पेट्रियम ए सेरोकिन द्वारा दी गई है। अब आते हैं हमारा सामाजिक गतिशीलता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। फैक्ट्री अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी, समाज का स्वरूप, समाज का राज्य तंत्र, समाज की आर्थिक व्यवस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, पदों एवं व्यवसायों की उपलब्धि, महत्वाकांक्षा, शिक्षा, ये सब क्या है हमारी निर्धारित तत्व है सामाजिक गतिशीलता के। अब आता है हमारा शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, आकांक्षाएं और चुनौतियां। शैक्षिक आकांक्षा क्या होती है वो देखिए। सिर्फ अभी हम आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। शैक्षिक आकांक्षा सही अर्थों में शैक्षिक आकांक्षा वो है जो हम अपनी शिक्षा के क्षेत्र में तथा भविष्य में किसी कार्य को इतना अच्छा करने का प्रयास करें कि वह हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बन जाए। यानी कि हम कोई भी ऐसा प्रयास स्टार्ट करें कि जो हम लक्ष्य है उसको हमारा प्राप्ति साधन बन जाए, यानी कि हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए जो हमारा लक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल किसी का लक्ष्य होता है कि IAS बनना है, तो वो सिर्फ उसी की पढ़ाई में लग जाता है कि हमें बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है गाइस, ये आप सोच लो। अब आते हैं हमारे शैक्षिक अवसर जो होते हैं वो। शैक्षिक अवसर की समानता का सॉरी गाइस, इसमें अवसर हम इरेज हो चुका है तो मैं आपको हाथ से लिख देती हूँ। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है राज्य की पूरी जनसंख्या को स्थान, जाति, लिंग, धर्म तथा अर्थ आदि किसी भी आधार पर भेद किए बिना राज्य द्वारा एक निश्चित आयु तथा स्तर तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। उनकी अपनी रुचि, रुझान, योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने की समान अवसर प्राप्त करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
किसी में भेदभाव ना करें कि लड़का लड़की है तो ये स्कूल नहीं जा सकती, अगर लड़की है तो हम इसको इतनी शिक्षा नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल धर्म के आधार पर होता है कि ये हिंदू है मुस्लिम है, ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, ये नहीं हो सकते। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। जाति के आधार पर होता है कि छोटी जाति का है तो ये स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इन बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और उनकी रुचि और योग्यता, यानी कि जो उनकी योग्यता है, जो उनकी रुचि, जो उनकी एज के अनुसार बच्चों को पढ़ाना। अब आते हैं हमारा शैक्षिक चुनौतियाँ। पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा पर किए जाने वाले निवेश को बढ़ाने के बजाय इसमें लगातार कटौती हुई है। इसलिए उच्च शिक्षा में दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी सुविधाओं को अभाव और गुणवत्ता में आई कमी है। आज देश में ऐसे कॉलेज कम नहीं है जो कहते हैं तो कॉलेज है मगर छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। बहुत कम सुविधाएं हो गई हैं छात्रों के लिए, तो ये चुनौतियां आई हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट होता है यूनिट 1 का, और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने के साथ हमारा यूनिट 1 भी आज कंप्लीट होता है। यूनिट 1 में हमारे 3 चैप्टर थे, हमने 3 के 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 वीडियो बना दी है, आप जाकर ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।